हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले, इसमें हमको रेक्टेंगुलर बीम गिवन है, सपोर्ट कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड जो है वो सेंटर में एक्ट हुआ है, हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है वो इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगुलर बीम जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, तो उसकी विड्थ जो है वो 60 mm है। सो B इज इक्वल टू 60 mm, D इज इक्वल टू 160 mm। ठीक है, ये हमको गिवन है। देन आगे क्या बोला है, स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ कितना है हमारा, 5 मीटर का है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 5 मीटर गिवन है। देन इट इज मेनली सपोर्टेड एंड इट्स कैरी अ कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड W जो दिया है हमको वो दिया है 40 किलो न्यूटन। न्यूटन में अगर लेंगे इसको तो वो आ जाएगा 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन आगे क्या बोला है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स एट मिड स्पैन फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना रहेगा। ठीक है, क्यू मैक्स कितना रहेगा ये हमको कैलकुलेट करना है, क्यू मैक्स इन द बीम। ठीक है, तो बीम में क्यू मैक्स कितना रहेगा ये हमको सिंपली कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले रेक्टेंगुलर बीम निकाल लेते हैं जो हमको दिया है कंडीशन में। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर बीम है, सपोज रेक्टेंगुलर बीम, और ये रेक्टेंगुलर बीम का डायमेंशन जो है वो है हमारा 60 mm बाय 160 mm। ठीक है, तो ये 160 mm है, इसका 160 mm डायमेंशन, और ये डायमेंशन है हमारा 60 mm। ठीक है, देन इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से, तो जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा वहाँ पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो उसकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन अब इसके बाद में क्या करते हैं, आगे क्या बोला है उसने कि हमको सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पर। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और उस पर पॉइंट लोड जो है वो हमारा 40 किलो न्यूटन का एक्ट हुआ है, और स्पैन लेंथ जो है वो 5 मीटर की स्पैन लेंथ गिवन है हमको। ठीक है, A एंड B ले लेते हैं इसको, स्पैन लेंथ। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पर अब तक जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हमको शियर फोर्स डायरेक्टली गिवन था। यहाँ पर जो है वो शियर फोर्स हमको डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना शियर फोर्स है इसमें। ठीक है, तो एक चीज़ हमको पता है कि अगर सपोज हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम रहता है, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है हमारा, पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ है W। ठीक है, और स्पैन लेंथ इसका L है। ठीक है, स्पैन लेंथ L है। ठीक है, तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है हमारा, कुछ ऐसे शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। ठीक है, पॉइंट लोड है यहाँ से। ठीक है, तो ये रहता है हमारा W/2। ठीक है, ये W/2। ठीक है, माइनस में W/2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन रहता है RA और RB, जो रिएक्शन रहता है हमारा RA W/2, वही हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स है W/2। ठीक है, इसका फुल डेरिवेशन जो है वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ से रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किए थे, फिर मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है। ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर में हमने ये केस जो है वो पूरी डिराइव किया है, और यहाँ से मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल चीज़ है, डायरेक्टली हमको लेना है, यहाँ पे इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे कि आप कैलकुलेट करो एक एक स्टेप, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करो। ठीक है, ये सब नहीं है, हमको क्या करना है, डायरेक्टली लेना है। यहाँ पर डायरेक्टली शियर फोर्स जो है कितना है, मैक्सिमम शियर फोर्स W/2 डायरेक्टली लेना है हमको, W/2 मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स अपन F से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो F ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर फोर्स, तो मैक्सिमम शियर फोर्स लेना है यहाँ पर W/2। ठीक है, सिंपली याद रखो W/2 हमको, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स लेना है उसका W/2। ठीक है, पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। W की वैल्यू कितनी है हमारी, W, अगर W की वैल्यू देखें तो वो है हमारी 40। ठीक है, तो 40 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया हमारा, शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स वो आ गया हमारा 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हमने मैक्सिमम
शेयर फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो अभी हमको बोला क्या है, इसने कैलकुलेट करने के लिए क्यू मैक्स कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। क्यू मैक्स कैलकुलेट करना है। क्यू मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज, ठीक है। ये फार्मूला हमको पता है, ठीक है। तो वो फार्मूले का यूज करके इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप नंबर 2 में फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो क्यू एवरेज निकालना पड़ेगा कि क्यू एवरेज कितना है, ठीक है। तो क्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास में, क्यू एवरेज इज इक्वल टू शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया इज इक्वल शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन बी इंटू डी करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एरिया जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं क्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो क्यू एवरेज कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एवरेज इज इक्वल टू एफ कितना है हमारा 20 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, ठीक है। तो बी कितना है हमारा, बी है 60 और डी है 160, तो पुटअप कर देंगे 60 इंटू 160, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एवरेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्यू एवरेज, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में क्यू एवरेज की जो वैल्यू आती है हमारी वो है 0.1546, 0.1546 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आ गई हमारी, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्यू मैक्स, स्टेप नंबर 3, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड दैट इज क्यू मैक्स, ठीक है। तो क्यू मैक्स निकालना है हमको, तो क्यू मैक्स निकालने के लिए फार्मूला हमारा रिलेशन तो वो है 1.5 क्यू एवरेज, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज इज 0.1546, ठीक है। तो यहाँ से क्यू मैक्स जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1546, सो इट विल बिकम 0.232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ गया 0.232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो टॉप पे 0, बॉटम पे 0 और मैक्सिमम जो रहेगा वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम निकाल लेंगे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस पे, जो हमको फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया और ये हमारा है 0.232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये रहेगा हमारा क्यू मैक्स, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये है क्यू मैक्स 0.232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हमने निकाल लिया, और जो हमको बोला था क्यू मैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, एक सिंपली सपोर्टेड कंडीशन दी हुई थी हमको, जिसमें पॉइंट लोड जो है वो सेंटर में एक्ट था, ठीक है। रेक्टेंगुलर बीम जिसका डायमेंशन 60 mm बाय 160 mm था, ठीक है। देन उसके बाद में क्या था, तो हमने पहले मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लिया, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ है, तो उसका मैक्सिमम शियर फोर्स जो है वो W डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारा, ठीक है। देन उस तो पुटअप कर दी वैल्यू, F की वैल्यू निकाल ली 20 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है। देन उसके बाद में क्यू एवरेज कैलकुलेट किया, F डिवाइडेड बाई A, F डिवाइडेड बाई B इंटू डी कर दिया, ठीक है। F की वैल्यू पुटअप कर दी, B और D की वैल्यू पुटअप कर दी, तो यहाँ से क्यू एवरेज हमारा कैलकुलेट हो गया, वो आ गया 0.1546 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन उसके बाद में मैक्सिमम कैलकुलेट करना है हमको, स्ट्रेस इंड्यूस्ड
तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज, ठीक है। तो पुटअप कर दिया हमने वैल्यूज, तो क्यू मैक्स आ गया 0.232 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन मैक्सिमम जो आता है हमारा वो न्यूट्रल एक्सिस पे, फिर हमने वो ड्रॉ कर लिया कि मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे कितना आएगा। तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम जो है वो भी हमने प्लॉट कर ली, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमको कैलकुलेट करना है और शेयर फोर्स जो है वो मिसिंग है और सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन है, तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।